मोदी राज में बिल्कुल आपको अच्छे दिन नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट अपने हक की बात करते हैं तो गालियां खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, और अगर अपनी हक की आवाज उठाते हैं तो उस आवाज को दबा दिया जाता है। बीजेपी के सांसद मौज काटने में लगे हैं, क्योंकि उनके पास मुद्दे है ही नहीं है। बीजेपी के सांसद ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो तेजी से वायरल हो रहा है, पर स्टूडेंट की आवाज को बुलंद नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के 70 से 80% सांसद अपने दम पर सीट निकाल के नहीं लेके आए थे, क्योंकि उनको तो मोदी जी के नाम और मीडिया पीआर ने जिता दिया था। अपने दम पर वो सीट निकाल देते, वाकई ऐसा हो सकता था? नहीं हो सकता था, क्योंकि उनके पास नॉलेज की कमी है। कंगना रनौत जो ऐसे बयान देती है जो तेजी से वायरल हो जाते हैं, देश तो मोदी जी के आने के बाद आजाद हुआ, वाकई मोदी जी के आने के बाद आजाद हुआ, तभी तो स्टूडेंट्स रामलीला मैदान में दिल्ली पर धरने पर बैठे हैं। मोदी राज में तो बैठे हैं, और जहां मोदी जी से बात करते हैं तो वहां पुलिस की लाठियां उन्हें मिलती है। एक और बयान कंगना रनौत का जो तेजी से वायरल हो रहा है, विपक्ष संसद में पत्र लेके आया। क्या वाकई हो सकता है विपक्ष के ऐसे सांसद है जो संसद में पत्र लेके आएंगे? नहीं, विपक्ष का कोई भी सांसद ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात मैं बता दूं, विपक्ष के सांसद बीजेपी के सांसदों से कई गुना एजुकेटेड है, और कई गुना बीजेपी के सांसदों से प्रभावशील है। सिर्फ एक मोदी के नाम पर वो सांसद जीत के आए, उसके जितने सांसद है वो अपने नाम पर और अपने काम पर जीत के आए। और बता दूं, बीजेपी के एक सांसद है रवि, जिनका ये कहना है कि एक समोसे का आकार अलग अलग स्टेट में अलग अलग कैसे हो सकता है, उसका पैसा अलग। अरे ये कोई मुद्दा है संसद में उठाने का? उठाओ। रामलीला मैदान के बाद स्टूडेंट धरने पर बैठ अपनी हक की आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? क्यों उनके लिए न्याय का रास्ता नहीं निकाला जा रहा है? क्यों देश में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है जिसका जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही? पर आपके पास तो समोसे का आकार को लेकर मुद्दा है। मुद्दा उठाना है तो सही उठाओ। बीजेपी के एक बहुत बड़े सांसद अनुराग ठाकुर जी कह रहे हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन नहीं थे, हनुमान जी थे। अरे क्यों उन बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हो? अगर शिक्षा देनी है तो अच्छी दो ना। कुछ समय बाद तो आप पढ़ाने लग जाओ कि देश की आजादी का असली हकदार तो मोदी जी था, देश को आजाद मोदी जी ने कराए। आप ये पढ़ाने बिल्कुल संकोच नहीं करोगे। जिस तरह आप मोदी जी का गुणगान करते हो, गुणगान तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी के नाम पर जो जीते हो अपने दम पर थोड़ी जीते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और अगर आप चाहते हो कि देश में कुछ बदलाव आए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस सरकार के कानों पर चुप्पी ठाई हुई है, आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, और उस पट्टी को खुलना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट सड़क पर है, राजनेता अपनी मौज काट रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। सरकार क्या खेल खेल रही है पता नहीं, और इस खेल को हमको समझना होगा, इस जनता को समझना होगा, इस देश को समझना होगा, क्योंकि यही सही समय है इस समझने के लिए, क्योंकि बाद में समय हो ना हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।